अगर मैं आपसे कहूं, आपकी सारी परेशानियों का कारण आपकी किस्मत नहीं, आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी चिंता है तो बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने चिंता छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारा दुख हार गया। हम रोज उस कल के लिए डरते रहते हैं, जो आया ही नहीं, और उस बीते कल के लिए रोते रहते हैं, जो वापस आ ही नहीं सकता। लेकिन आज, इस पल, बुद्ध का एक वाक्य तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अपनी सारी चिंता ब्राह्मण को सौंप दो, क्योंकि चिंता छोड़ते ही सब अपने आप ठीक हो जाता है। मनुष्य का जन्म शायद चिंता के साथ ही होता है। जैसे ही वह होश संभालता है, उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा भविष्य क्या होगा? मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? धीरे धीरे यही प्रश्न चिंता बन जाते हैं। चिंता इतनी गहरी हो जाती है कि मनुष्य जीते जी मरने लगता है। शरीर जीवित रहता है, पर मन हर पल बोझ ढोता रहता है। इसी पीड़ा को देखकर भगवान बुद्ध ने कहा था, अपनी सारी चिंता ब्राह्मण को सौंप दो। चिंता छोड़ते ही सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है। बुद्ध के शब्दों में ब्राह्मण का अर्थ। यहां सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब बुद्ध ब्राह्मण कहते हैं, तो उनका अर्थ जाति या पुजारी वर्ग से नहीं होता। बुद्ध के समय में ब्राह्मण का अर्थ था, जो अहंकार से मुक्त हो, जो लोभ, मोह और भय से परे हो, जो जाग चुका हो, जो सत्य को जान चुका हो। बुद्ध की प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जागृत आत्मा के लिए किया गया है, अर्थात दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। अपनी सारी चिंता उस जागरूकता को सौंप दो जो तुम्हारे भीतर है। चिंता क्या है? बुद्ध कहते हैं, चिंता भविष्य में जीने का रोग है। चिंता का जन्म 3 जगहों से होता है। जो बीत गया उसे बदल न पाने का दुख, जो अभी नहीं हुआ उसका डर, जो है उसे स्वीकार न कर पाने की आदत। मनुष्य वर्तमान में शायद ही कभी जीता है, या तो वह बीते कल में उलझा रहता है, या आने वाले कल से डरता रहता है, और इसी बीच आज नष्ट हो जाता है। बुद्ध का समाधान सौंप देना। बुद्ध ने कहा, जब तुम कुछ संभाल नहीं सकते, तो उसे संभालने की जिद छोड़ दो। चिंता इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य यह मान बैठता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूं। अगर मैंने नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। यही अहंकार चिंता की जड़ है। जब बुद्ध कहते हैं, चिंता ब्राह्मण को सौंप दो, तो वे कह रहे हैं, अपने अहंकार को छोड़ दो। जीवन को जीवन पर ही छोड़ दो। एक बौद्ध कथा, लकड़हारे की कहानी। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह रोज सोचता, अगर आज कम लकड़ी मिली तो, अगर कल बारिश हो गई तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। वह चिंता में इतना डूबा रहता कि आधा समय सोचने में ही चला जाता। एक दिन बुद्ध वहां से गुजरे। लकड़हारे ने अपनी चिंता बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कुल्हाड़ी चलानी हो तब सिर्फ कुल्हाड़ी चलाओ। लकड़हारे को बात समझ नहीं आई। बुद्ध बोले, जब तुम काट रहे हो तब चिंता मत करो, और जब चिंता कर रहे हो तब काट मतो। दोनों एक साथ मत करो। उस दिन लकड़हारे ने पहली बार पूरी सजगता से लकड़ी काटी। लकड़ी ज्यादा कटी
थकान कम हुई। यही है चिंता छोड़ने की कला। चिंता छोड़ने का मतलब लापरवाह होना नहीं। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर चिंता छोड़ दी तो जीवन बिगड़ जाएगा। बुद्ध इसके बिल्कुल उलट कहते हैं। चिंता छोड़ने वाला व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह डर से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेता है। चिंता में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। शांति में लिया गया निर्णय सही दिशा दिखाता है। मन की गुलामी। बुद्ध कहते हैं, मन अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। आज मनुष्य अपने ही मन का गुलाम बन गया है। मन कहता है डर, तुलना, ईर्ष्या, अपेक्षा, और मनुष्य मान लेता है। जब तक तुम मन की हर बात मानते रहोगे, तब तक चिंता तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। चिंता छोड़ने का पहला कदम स्वीकार। बुद्ध का पहला सूत्र है, जो है उसे स्वीकार करो। दुख है स्वीकार करो, असफलता है स्वीकार करो, कमजोरी है स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है, मैं सच को देख रहा हूं, बिना उससे भागे। जिस दिन तुम सच को देख लेते हो, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। दूसरा कदम साक्षी बनना। बुद्ध ने कहा, अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। जब चिंता आए, उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत। बस देखो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही चिंता भी आएगी और जाएगी। तुम आकाश बनो, बादल नहीं। तीसरा कदम वर्तमान में लौट आना। चिंता हमेशा भविष्य में होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सांस को देखो। जब तुम सांस देखते हो, मन वर्तमान में आ जाता है। चिंता टूटने लगती है। बस 10 मिनट रोज सिर्फ सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जब चिंता छोड़ते हो तब क्या होता है? नींद सुधर जाती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है, मन हल्का हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, जीवन फिर से सुंदर लगने लगता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि